अर्निंग में ऐसे कि आपकी मिनिमम वेज यहाँ पे जो पर मंथ मिनिमम वेज है वो 20 आवर्स। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी राशिद खान और आप देख रहे हैं लाइफ विद राशिद। जो भी बंदा प्रोसेस स्टार्ट करता है तो पहले उसके जहन में यही सवाल होता है कि यार अर्निंग कितनी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टूडेंट तो घर से नहीं मंगवा रहा हो, तो यहाँ भी अपना सर्कल बनाना चाहता है। सो ये वीडियो एक छोटी सी होगी इसमें, जिसमें अर्निंग्स और एक्सपेंसेस के बारे में बताऊंगा। सो वीडियो आप कंप्लीट देखें ताकि आपको समझ आ सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो जैसे इस भाई ने सवाल पूछा कि एक्सपेंसेस और अर्निंग्स के बारे में बता रहे हैं, तो पहले मैं आपको ज़रा एक्सपेंसेस के बारे में बता दूं। एक्सपेंसेस देखें यहाँ पे वेरी करते हैं। अगर आप पहले तो हम एकोमोडेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप 2 बंदे रह रहे हैं, एक छोटा सा आपने अपार्टमेंट लिया हुआ है, सो फीस मैटर करती है, डिपेंड लोकेशन पे भी करता है और फिर आपकी नेटवर्किंग पे भी डिपेंड करता है कितनी अच्छे नेटवर्क के साथ आपने एक जगह ढूंढी है और आपको सस्ती जगह मिली है। सो ये तो जगह जगह पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली जो रेंट्स हैं अभी फ़िलहाल मेरे सर्कल में वो 250 से लेकर अबव मतलब 450 तक हैं। ऐसी रेंट्स हैं यहाँ पे, और 200 भी लोग दे रहे हैं। कुछ मुझे लोग पता है जो 180 भी दे रहे हैं यहाँ पे। सो डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी जगह खुद फाइंड की। ऐसे नहीं कि आप पाकिस्तान से बैठे हुए हैं और आपने ऑनलाइन चेक करके आपको जगह मिल गई। हाँ, अगर आपका कोई दोस्त है यहाँ पे, वो आपके लिए अकोमोडेशन ढूंढ रहा है, वो एक अलग बात है। अगर आप उसके साथ आ रहे हो उसके पास रहने के लिए, तो वो एक अलग बात है, वो आपके साथ अकोमोडेशन शेयर कर लेता है। लेकिन आप अपने एक्सपेंसेस यहाँ भी मिनिमम कर सकते हो कि अगर आप अकेला एक अपार्टमेंट ले रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप अपने साथ एक दूसरे बंदे को रख लो, वो भी स्टूडेंट हो, तो आपका जो रेंट है वो हाफ हाफ हो जाएगा इस तरह से। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, पूरा अपार्टमेंट ले लेते हैं, मतलब जिसमें 3-4 कमरे होते हैं, किचन होता है, तो वो फिर डिवाइड कर लेते हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बंदे, 6-7 बंदे रह लेते हैं और उन पे रेंट भी कम आता है, इसी तरह से बिजली और गैस का एक्सपेंस भी कम आता है। सो ये तो फिर वेरी करता है इस पे। दूसरी बात, यहाँ पे हम ग्रोसरीज के लिए आएंगे। काफ़ी लोग ग्रोसरीज का पूछते हैं, तो ग्रोसरी का खर्चा बहुत ज़्यादा मिनिमम है यहाँ पे। आपकी 150 से 200 के बीच में आपका इजीली एक मंथ की ग्रोसरी हो सकती है। वो भी आप पेट भर के खाएं तो तब भी आप इतना नहीं खर्च कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी फ़ी की बात करें तो यूनिवर्सिटी की फ़ी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ क्लैगनफर्ट की फ़ी है तो वो तकरीबन 750 है आई थिंक। और इसके अलावा जो वियना यूनिवर्सिटी है उसकी भी आई थिंक 350-400 समथिंग है। डिपेंड करता है, किसी की 700 होती है, किसी अगर 700 भी है तो तब भी इजीली आप उसको बेयर कर सकते हैं। अगर 1000 भी है तब भी इजीली बेयर हो सकती है, क्योंकि अगर हम इसका कंपैरिजन करें और मुल्कों के साथ, इवन अगर आप इसको फ्रांस और स्वीडन और फिनलैंड और इन जगहों के साथ कंपेयर, मैं तो यूके के साथ कंपेयर कर भी नहीं रहा हूँ क्योंकि वो तो इंतहाई ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो फिर भी आप यहाँ पे इजीली बेयर कर सकते हैं। क्यों बेयर कर सकते हैं, तो उसका जवाब जो है वो मैं यहाँ पे अर्निंग्स में दूंगा। अर्निंग में ऐसे कि आपकी मिनिमम वेज यहाँ पे जो पर मंथ मिनिमम वेज है वो 20 आवर्स 860 यूरोस पर मंथ है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिनिमम वेज करंटली आईएमएस की तरफ से 14 यूरो पर आवर, जिसकी नेट आपको जो मिलता है टैक्स वगैरह कट के वो 12.5 समथिंग होता है। करंटली तो ये रेट चल रहा है, आगे शायद बढ़ ही जाए। ये अभी बढ़ा है, पिछले साल जब मैं आया था तो कम था, 11 यूरो था, अब 12.5 यूरो हो गया है। इसके अलावा अगर आप 25 घंटे काम करते हैं तो आपकी फिर डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, तो वो आपको कितना हाई पेमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमम वेज इतनी ही है। आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं स्टूडेंट को। कुछ लोग 25 भी करते हैं आईएमएस से, जब अप्रूवल मिल जाता है। आईएमएस क्या चीज़ है वो फिर कभी किसी न्यू वीडियो में बताऊंगा, आईएमएस से अप्रूवल और ये चीज़ें कैसे होती हैं, तो वो फिर इंशाल्लाह किसी अगले वीडियो में, तो ये इस रिलेटेड नहीं है। इसी तरह से आप समर्स में फुल टाइम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, इवन जो यूएस में होते हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो हर जगह पे समर्स में जब आपको यूनिवर्सिटी से छुट्टियां मिल जाती हैं तो आप उसमें फुल टाइम करते हैं। फुल टाइम में आपको मैं मिनिमम का आपको बताऊंगा 1700 या 1650 मिल रहे होते हैं आपको मिनिमम। डिपेंड करता है कि आपने कितने घंटे काम किया है, कौन सी जगह पे आप काम कर रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है। आप इजीली अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर सकते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और शेयर इट विद दोज पीपल हु आर कमिंग टू ऑस्ट्रिया, सो उनको भी थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाए इस बारे में। थैंक यू सो मच।